नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र अनुसंधान, डिजाइन और स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में अहम भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने असम में तेल और गैस क्षेत्र की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। खूंटी जिले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ से अगवा 6 साल के बच्चे को सकुशल मुक्त कराने के साथ 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया और विशेष केंद्रीय सहायता योजना मद के तहत लोहरदगा में स्थापित किया जा रहा है ब्रिकेटिंग प्लांट। जंगल के सूखे पत्तों से तैयार होगा ईंधन। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि निजी क्षेत्र अनुसंधान, डिजाइन और स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वो सरकार के साथ तालमेल कायम करते हुए कार्य करें और 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा टेक्नोलॉजी विकसित करने की कार्य योजना भी तैयार करें। 2021 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का खर्च 19% बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करता है। अब भारत अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। कितने एमएसएमई सेक्टर जो इसके साथ जुड़ेंगे, कितना बड़ा कारोबार होगा। हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज हम न सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। करीब 1.5 दशक बाद डिफेंस सेक्टर में कैपिटल आउटले में 19% की बढ़ोतरी की गई है। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों के आयातकर्ता की बजाय इनका निर्यातक बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज हम 40 से ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं। इंपोर्ट पर निर्भर देश की पहचान से बाहर निकलकर हमें दुनिया के अग्रणी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बनानी है और आपको साथ लेकर के इस पहचान को मजबूत करना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक हेल्दी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए बड़े उद्योगों के साथ ही छोटी और मध्यम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बहुत जरूरी है। उसका पूरा जाल बिछाना पड़ता है। हमारे स्टार्टअप्स बदलते समय के साथ तेजी से बदलाव करने के लिए जरूरी इनोवेशन हमें दे रहे। एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान और एक परफेक्ट रोड मैप बनाया जाए और उसे सरकार और प्राइवेट दोनों की भागीदारी से इंप्लीमेंट किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के धेमाजी जिले में सिलापाथर में तेल और गैस क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें इंडियन ऑयल की बोइंगगांव रिफाइनरी की इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के दूसरे टैंक फार्म तथा तिनसुकिया में हेबेडा के मकूम में गैस कंप्रेसर स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने धेमाजी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद हुगली में अनेक रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नुआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये रेल परियोजना कालीघाट स्थित मां काली के पवित्र मंदिर को दक्षिणेश्वर से जोड़ती है। श्री मोदी कलेकुंडा से झारग्राम के बीच 30 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री अजीमगंज से लेकर खरगाघाट रोड रेलखंड के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो पूर्वी रेलवे के हावड़ा बैंडेल अजीमगंज खंड का एक हिस्सा है। हावड़ा वर्धमान कार्ड लाइन के दनकोनी एवं बड़ेपारा के बीच लगभग 12 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन और हावड़ा वर्धमान मेन लाइन रसूलपुर और मगरा के बीच लगभग 43 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना से रेलगाड़ियों के बेहतर परिचालन, यात्रा समय में कमी और अधिक सुरक्षा के साथ इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बीते एक दिन में 4,32,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर अब तक 1,10,85,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 97.25% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 11,667 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 1,06,89,000 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। बीते एक दिन में संक्रमण के 14,264 नए मामले सामने आए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि 6,70,000 कोविड जांच की गई। अब तक 21,09,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.71% हो गई है। राज्य में कल 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण से रांची जिले से एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 36 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,19,596 हो गया है। इनमें 453 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,18,058 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,085 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले से अपहृत 6 वर्षीय बच्चे को खूंटी जिले से सकुशल मुक्त करा लिया गया है। इस सिलसिले में 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी के पुत्र का अपहरण कर अपहरणकर्ता रांची के रास्ते खूंटी ले आए थे। कल देर रात इसकी सूचना रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने खूंटी के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को दी। इसके बाद खूंटी जिले में जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ इन 4 जिलों में आज से 27 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा फाइलेरिया रोधी दवाएं निःशुल्क खिलाई जाएंगी। 2020-21 के खरीफ विपणन सीजन के दौरान धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 16% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 19 फरवरी तक 651 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई है। मंत्रालय के अनुसार खरीफ की खरीद पिछले सीजन की तरह ही इस बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से की जा रही है।
झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के बुरुहातू गांव में बकरी पालन केंद्र बनाया गया है। झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा यहां बकरी प्रजनन केंद्र शेड का भी निर्माण कराया गया है। रीला माला महिला समिति द्वारा ये बकरी पालन किया जा रहा है। पोटका के विधायक संजीव सरदार ने बताया कि पोटका डुमरिया में काफी अच्छी तरह से महिला सशक्तिकरण का काम चल रहा है। जेटीडीएस द्वारा बुरुहातू गांव में बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। वहां 40 बकरी से अभी कई बकरियां हो गई हैं। इससे इन लोगों का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई तरह के प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। मतदाताओं को डिजिटल वोटर कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ई-इपिक अभियान की शुरुआत की गई है। गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने निर्वाचन कार्यालय परिसर स्थित ई-इपिक डाउनलोड केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने मतदाताओं से ई-इपिक कार्ड डाउनलोड करने की अपील की है। विस्तृत ब्यौरा के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने निर्वाचन कार्यालय परिसर में अवस्थित ई-इपिक डाउनलोड केंद्र का शुभारंभ करते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा मतदाताओं को डिजिटल वोटर कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ई-इपिक अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि ई-इपिक कार्ड डाउनलोड केंद्र के माध्यम से मतदाता अपना ई-इपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में वैसे मतदाता जिनका मोबाइल नंबर पंजीकृत है वे अपना ई-इपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं वैसे मतदाता जिनका मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है वे आगामी 28 फरवरी के बाद NVSP पोर्टल पर जाकर अपना ई-KYC अद्यतन कर ई-इपिक कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। विशेष केंद्रीय सहायता योजना मद SCA अंतर्गत किस्को प्रखंड तिसिया ग्राम में ब्रिकेटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट में जंगल के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर उसका ईंधन तैयार किया जाएगा, जो काफी बेहतर होगा। ये काफी हल्का होगा, जिसे कहीं भी रखना आसान होगा। इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। इसे लकड़ी और कोयला के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्ठा मालिक अगर इस ईंधन का इस्तेमाल करेंगे तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही अवैध तरीके से वनों की कटाई पर रोक लगेगी। पलायन की समस्या पर भी रोक लगेगी। ये ईंधन पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इस प्लांट के खुलने से आसपास के लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। जंगल में सूखे पत्ते से आग नहीं लगेगी। स्थानीय प्लांट से ही ईंधन प्राप्त होने पर अनावश्यक ट्रांसपोर्ट और रखरखाव के खर्च की बचत होगी। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर्नाटक करेगा। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के साथ बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये जानकारी दी। 25 साल से कम उम्र के 4000 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। इन खिलाड़ियों के पास राष्ट्रीय टीमों के लिए चुने जाने का अवसर भी होगा। पहला विश्वविद्यालय खेल पिछले साल भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इस बार विश्वविद्यालय खेलों में योगासन और मल्लखंब को भी जोड़ा गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। मोटेरा स्टेडियम में होने वाला ये मैच दिन रात्रि का होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दोपहर बाद 2 बजे से प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र अनुसंधान, डिजाइन और स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में अहम भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने असम में तेल और गैस क्षेत्र की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। खूंटी जिले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ से अगवा 6 साल के बच्चे को सकुशल मुक्त कराने के साथ 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। और विशेष केंद्रीय सहायता योजना मद के तहत लोहरदगा में स्थापित किया जा रहा ब्रिकेटिंग प्लांट जंगल के सूखे पत्तों से तैयार होगा ईंधन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।